छात्रों, मैथमेटिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा अवयवों का व्युत्क्रम ज्ञात करना। ठीक, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है या किसी अवयव का व्युत्क्रम क्या होता है, और प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा हम अवयव का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखा जाए कि प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक, तो किसी एक अवयव पर 6 प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण परिभाषित होते हैं, जिनमें 3 रूपांतरण क्या होते हैं, पंक्तियों पर होते हैं तथा 3 रूपांतरण स्तंभों पर होते हैं। तो देखा जाए कि 3 पंक्तियों पर कैसे होते हैं और ठीक उसी प्रकार से हम देख लेंगे स्तंभों पर कैसे होता है। ठीक, तो पहला है इसमें किसी अवयव की पंक्तियों, देखिए किसी अवयव की किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों का विनिमय किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि हम प्रारंभिक संक्रियाओं में ये भी देखते हैं कि किन्हीं 2 पंक्तियों या कॉलम को आपस में क्या इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा पहला रो और दूसरा रो, R1 और R2 कह रहा है का प्रयोग करके मतलब आपस में इंटरचेंज कर ले। तो पहला रो जब इंटरचेंज करें दूसरे को स्थान पर आ जाएगा, दूसरा रो पहले के स्थान पर हो जाएगा। देखिए एक नया अवयव B बराबर हो गया 3 4 1 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यदि अवयव A पर C1 और C2 का आपस में इंटरचेंज करते हैं तो एक नया अवयव हो जाएगा, दूसरा कॉलम पहला कॉलम का स्थान पर आ जाएगा, पहला दूसरे का स्थान पर चला जाएगा। तो इस प्रकार से होगा। ठीक, अब अगला आता है कि दूसरा किसी अवयव की पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा कर सकते हैं। जैसे एक अवयव है, हम प्रारंभिक संक्रिया क्या कर रहे हैं कि R1 क्या कर रहे हैं, 3 का गुणा कर दे रहे हैं। हम R2 भी कर सकते हैं, R3 भी कर सकते हैं, -3 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, किसी से गुणा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि R1 में 3 का गुणा करेंगे और R1 के स्थान पर हम रखेंगे। तो देखिए 3 यहाँ 3 का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 और 3 का गुणा 3 में 9 हो जाएगा। बाकी को उसी तरह से हम उतार करके एक नया अवयव मिल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से स्तंभ का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला आता है तीसरा, देखिए कह रहा है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों से योग करते हैं जो किसी शून्येतर से गुणा की जा सकती है। जैसे यदि A बराबर या अवयव दिया हुआ है तो हम किसी भी रो या कॉलम में किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके दूसरी रो या कॉलम में जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब इसका ये पूरा, जैसे यदि यहाँ बराबर इतना दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है R3 बराबर R3 - 2 R2। इसका मतलब कि R2 में 2 से गुणा करना है और R3 में से घटा करके R3 के स्थान पर रखना है। ठीक, यदि करेंगे तो यह अवयव भी प्राप्त हो जाएगा। इसी यह संक्रिया जो है हम स्तंभ के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, तो 3 जो है प्रारंभिक संक्रिया कॉलम के लिए हो गई और 3 प्रारंभिक संक्रिया रो के लिए हो गई। अब हम लोग देखा जाए कि व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है या व्युत्क्रमणीय किसे कहते हैं। ठीक है, यदि A कोटि M का एक वर्ग अवयव है, ये ध्यान देना है कि व्युत्क्रमणीय किसी अवयव का व्युत्क्रमणीय तभी निकलेगा, इनवर्स तभी निकलेगा जब वो वर्ग अवयव हो। ठीक, यदि A कोटि M का एक वर्ग अवयव है और एक अन्य वर्ग अवयव क्या है, B है, ठीक है ना, का अस्तित्व इस प्रकार है कि A गुणे A B मतलब A गुणे B बराबर क्या हो, B गुणे A हो, और यह किसके बराबर हो, I तत्सम का अवयव के बराबर हो, तो B को A का व्युत्क्रम अवयव कहते हैं और इसे A इनवर्स द्वारा हम निरूपित करते हैं। ऐसी दशा में A व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, यदि A 2 3 1 तो लिखा हुआ है, B बराबर 2 -3 -1, A B का गुणा हम करें, पहला कैसे गुणा करते हैं, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो यह रहा 1 0 0 1। ये ध्यान देना है कि यदि ये 2 गुणे 2 का है या B भी 2 गुणे 2 का है तो जो तत्सम का अवयव होगा वो भी 2 गुणे 2 का हो। तो हम देख रहे हैं A गुणे B करने पे एक तत्सम का अवयव हो रहा है। इसी प्रकार यदि हम B और A का गुणा करें तो वो भी तत्सम का अवयव हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो B है A का इनवर्स है, यदि B A का इनवर्स है तो A को क्या कहते हैं, B का इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अतः B क्या है, A का व्युत्क्रम या इनवर्स है, तो B बराबर क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा, तथा अवयव A B का व्युत्क्रम है अर्थात A बराबर हो जाएगा B इनवर्स। ठीक, एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट जो अक्सर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, किसी न किसी सेट में होता है कि यदि A तथा B समान क्रम के व्युत्क्रमणीय अवयव हों
तो सिद्ध करना है कि ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स गुणे ए इनवर्स। ऐसा हम पढ़ भी चुके हैं, उसमें भी देखा गया होगा। ट्रांसपोज वाले में था कि ए बी डैश बराबर था बी डैश गुणे ए डैश। यहाँ सिद्ध करना है, ठीक। तो आव्यूह की परिभाषा से ए बी गुणे ए बी इनवर्स बराबर होता है आई। परिभाषा का मतलब है कि ऐसे देखिए, ए गुणे ए इनवर्स बराबर होता है आई, ठीक है ना। यदि कोई आव्यूह है तो ए गुणे ए इनवर्स बराबर क्या होता है आई, ठीक। तो आव्यूह के परिभाषा से ए बी गुणे ए बी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक। अब ए इनवर्स से दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में पूर्व गुणा करने, मतलब पहले गुणा करना है। दोनों पक्षों में ए इनवर्स से पूर्व गुणा करने पर दोनों पक्षों में गुणा कर दिया गया। अब हम जानते हैं आव्यूह का जो गुणन होता है सहचर्य नियम का पालन करता है। तो देखिए ए इनवर्स ए एक साथ आ गया, ए इनवर्स ए बी हो गया, ये हो गया ए बी का होल इनवर्स है बराबर हो गया ए इनवर्स गुणे आई बराबर होता है ए इनवर्स। मतलब तत्समक आव्यूह का जब भी गुणा किया जाता है तो वही आव्यूह आ जाता है, ठीक। अब ए इनवर्स ए बराबर किसके बराबर हो, आई होता है। ए इनवर्स ए की जगह क्या आई हो गया, बी के जगह हो गया बी हो गया, ए बी का होल इनवर्स बराबर हो गया ए इनवर्स, आई बी बी हो जाएगा, ए बी का होल इनवर्स बराबर हो गया ए इनवर्स। अब क्या करते हैं, पुनः बी इनवर्स का दोनों पक्षों में पूर्व गुणन करते हैं, ठीक। तो बी इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया गया है। फिर देखिए बी इनवर्स गुणे बी क्या होता है, आई हो जाता है। जब भी किसी वर्ग आव्यूह या व्युत्क्रमणीय आव्यूह में उसके इनवर्स से गुणा किया जाता है तो गुणनफल क्या होता है, तत्समक आव्यूह हो जाता है, ठीक। तो बी इनवर्स गुणे बी बराबर आई हो गया। यहाँ हो गया ए बी का इनवर्स हो गया बराबर हो गया बी इनवर्स गुणे ए, ठीक है। अब आई का गुणा करें तो ए हो गया ए बी इनवर्स बराबर हो गया बी इनवर्स गुणे ए इनवर्स। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है। अब अगला जो है टॉपिक आता है कि हम लोग प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा कोटि 2 के आव्यूह का प्रतिलोम हम कैसे ज्ञात करते हैं। प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा कोटि 2 के आव्यूह का प्रतिलोम हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक।